पान करा दो। भगवंत कथा रसे पाने करा दो। हनुमंत कथा रसे पाने करा दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री लड्डू गोपाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर सुरेश्वर अखिलेश्वर दिनेश्वर राजराजेश्वर रस रसेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी लाल जो आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। प्रधान पीठ पर विराजित पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् भागवत जी को नमन। समस्त पूजित प्रतिष्ठित आवाहित देवी देवों को नमन। अस्थान देव को नमन। आद्या शक्ति माँ विंध्यवासिनी माँ वैष्णो आपके चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल भूत भावन भोले बाबा आपके चरणों में प्रणाम। उपस्थित आप सभी भक्तजन माता बहन भाई बंधु धर्मपरायण बच्चों, आप सभी के हृदय में विराजित लड्डू गोपाल जी को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य गाथा श्रवण करने हेतु हम सभी उपस्थित हैं। आप सभी भक्तों को सनातन के सर्वोच्च आसन व्यास आसन से दास अखिलेशानंद का सादर जय श्री राम, जय श्री राधे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चिरजन मानी है जिनके विमल विचार। आनंद रहस्य के बाद भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य दरबार में जन्माष्टमी के पावन विशेष पर्व के शुभ अवसर पर हम सभी जन श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। आप सभी भक्तजनों के लिए मंगल कामनाएं, कमेटी के सभी सदस्यों के लिए व्यासपीठ से मंगल कामनाएं, आदरणीय पुजारी जी पंडित जी के लिए मंगल कामनाएं। कितना सुंदर सौभाग्य श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गाथा। इस कलिकाल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में विद्यमान। बात स्पष्ट कर दें, कई तरह के मूर्तिकार होते हैं। कोई भगवान की मूर्ति मिट्टी से बनाता है, चांदी की बनाता है, सोने की बनाता है, धातुओं से निर्मित करता है।
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने भगवान की मूर्ति मिट्टी से नहीं, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, बल्कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को शब्दों से बनाया है, प्यारे शब्दों से बनाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का शब्दमय विग्रह है। भागवत की सानिध्यता में बैठने का मतलब है कि हम भगवान के सानिध्य में बैठे। जिसने भागवत की कथा को आत्मसात किया, इस कथा को जिसने श्रवण कर लिया, कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है। स्मरण रहे, स्वर्ग का अमृत तो प्रदान करता है, परंतु हमारे अंदर के दुख, शोक, भय को दूर नहीं कर पाता। पर ये भागवत महापुराण की कथा हमारे जीवन के समस्त भय को, दुख को, कष्ट को निवृत्ति करा देती है, दूर करा देती है। जिसने भागवत जी की कथा पर विश्वास किया। भक्ति का प्रथम सूत्र है भगवत प्रेमियों श्रवणम। जिसने कथा को सुना, जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, हमारे मन में उसी तरह विचार आते हैं। श्रवण के द्वारा हमारे विचारों का निर्माण होता है, हमारे विचारों के द्वारा हमारे कर्मों का निर्माण होता है। और जिसके जैसे कर्म होते हैं, अगर सत्कर्म करेंगे तो कल हमारे सद्भाग्य बनेंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो कल वही हमारे दुर्भाग्य बनेंगे। तो बात बड़ी स्पष्ट है, बड़ी सीधी सी है। सबसे पहला सूत्र है श्रवणम। हमें अपने श्रवण इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए भगवान की दिव्य कथा को समझें, सुने, जीवन में कुछ ऐसा सुने, कुछ ऐसा पाएं, कुछ ऐसा जानने का प्रयास करें जिससे हमारी सद्गति हो, जिससे हमारा कल्याण हो। जिस पावन प्रसंग का हम यहाँ चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे, इस ग्रंथ का क्या नाम है? क्या नाम है मैया? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री कौन है? श्री अर्थात राधा रानी। श्री का अर्थ है राधा रानी। मद का मतलब है अभिमान। राधा रानी का अभिमान क्या है? भागवत। आप कह सकते हैं भागवत का मतलब क्या? तो भागवत का मतलब बड़ा सीधा है। जो भगवान के चरण को स्वीकार कर लिया वही भागवत हो गया। जिसने भगवान को समझ लिया वही भागवत हो गया। हमारे अंदर अगर भागवतिक चिंतन आएंगे तो हम भागवत की श्रेणी में हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर सांसारिक चिंतन आएंगे तो हम संसार की स्थिति में रहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सीधा मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में भागवतिक चिंतन को बढ़ाना है। आप विचार करें, अपने मन से पूछें, हम कितना प्रभु को याद करते हैं? जितना संसार के लोगों को, रिश्तेदारों को हम सबसे प्रेम बनाते हैं, सबसे रिश्ते निभाते हैं, परंतु हमने भागवतिक चिंतन नहीं किया। स्मरण करने योग्य बातें हैं। सांसारिक चिंतन हमें दुख, चिंता और तनाव के सागर में डाल देता है, जहाँ भागवतिक चिंतन हमें गोविंद की गोद में बैठा देता है, प्यारे राधा रमण की गोद में बैठा देता है। आज आवश्यकता है भागवतिक चिंतन की। आज आवश्यकता है अपने गोविंद को जानने की। आज प्रबल आवश्यकता है अपने कृष्ण को समझने की। जिस कृष्ण प्रभु के मंदिर में हम आए हैं, जिस दरबार में हम आए हैं, जिस दरबार में जन्माष्टमी का विशेष पर्व मनाया जाएगा,
अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में मनाया जाएगा, विश्व में मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण ने एक बातें सिखाई, जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, मेरी मैया परेशान होने की जरूरत नहीं। भक्त की स्थिति क्या है? एक सफल भक्त की स्थिति यही है, अगर उसके जीवन में निराशा है, वो अपनी निराशा को आशा में बदल देता है, अपने उदासी को प्रसन्नता में बदल देता है, और अपनी समस्या को तपस्या में बदल देता है। प्यारे, तपस्या में बदल देता है। जीवन में कभी शंका नहीं होनी चाहिए। जिस समय अर्जुन के अंदर शंका आई, उस समय स्वयं यशोदानंदन गोविंद ने 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में भगवत गीता सुना दी। आत्मा संशय विनश्यति, जिसके जीवन में संशय है, फिर वो अपने हाथों अपना विनाश कर रहा है। इसलिए कभी भी शंका नहीं। और बात पते की है, जो शंका में है वो लंका में है, और जो समाधान में है वो अयोध्या में रहना है ना, साकेत में रहना है। चल, और सबसे सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को जब हम सुनेंगे, भक्तों के चरित्र को समझेंगे। भागवत में ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र को गुरुदेव